आज एनिमल किंगडम का पहला फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम का पहला फाइलम कौन सा है? फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, और पोरीफेरा को और किस नाम से जानते हैं? पोरीफेरा को हम ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, है ना, ये तो पता है सबको, स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पोरीफेरा की, स्पॉन्जेस की। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? दे आर एक्वेटिक, मराइन एंड कुछ क्या होते हैं? फ्रेश वाटर के होते हैं। मराइन एंड फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑल्सो, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा स्पॉन्जिला, जिसको क्या कहते हैं हम? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, दे आर क्या होते हैं? ये सेसाइल। सेसाइल मतलब अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेट से अटैच होने वाले। ठीक है, सेसाइल होते हैं। और दे आर ऑल्सो सॉलिटरी, सॉलिटरी। ठीक है, और कोलोनियल, सॉलिटरी और कोलोनियल। ठीक है, और स्पॉन्जेस की स्टडी को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, पैराजूलॉजी। क्या कहते हैं हम? पैराजूलॉजी। ठीक है, अब स्पॉन्जेस जो है वो हमारी स्पॉन्जेस की क्या होती है? बॉडी वॉल होती है। ठीक है, और स्पॉन्ज की बॉडी वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी वॉल क्या कंसिस्ट करती है? स्पॉन्ज की बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, पहला आउटर पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। ठीक है, और पिनेकोडर्म, आउटर पिनेकोडर्म क्या कंसिस्ट करती है हमारी? आउटर पिनेकोडर्म कंसिस्ट करती है पिनेकोसाइट्स, और सेकंड हमारा पोरोसाइट्स। बस, पोरोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स क्या हैं? पिनेकोसाइट्स हमारे फ्लैट सेल्स, और पोरोसाइट्स क्या है? हमारे ओवल सेल्स। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम जो इसकी इनर लेयर है, जिसको क्या कहते हैं? कोएनोडर्म। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। पढ़ते हैं हम कोएनोडर्म। ठीक है, और इनर कोएनोडर्म, क्योंकि अंदर की लेयर है तो इनर कोएनोडर्म। ठीक है, और इनर कोएनोडर्म क्या कंसिस्ट करती है? कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। क्या? फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स, और जिनको क्या कहते हैं हम? कोएनोसाइट्स। ठीक है, कोएनोसाइट्स। और कोएनोसाइट्स क्या है? कोएनोसाइट्स इज द यूनिक, क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस की क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है क्या? कोएनोसाइट्स। ठीक है, अगला, अब इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में। ठीक है, बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में क्या होती है? एक देयर इज अ जिलेटिनस मटेरियल। क्या होता है? जिलेटिनस मटेरियल होता है प्रेजेंट, जिसे क्या कहते हैं हम? मीसेनकाइम। क्या कहते हैं? मीसेनकाइम। ठीक है, मीसेनकाइम कहते हैं। अगला, ये बात हो गई इसकी बॉडी वॉल की बात हो गई। अब बात करते हैं कोएनोसाइट्स क्या काम करते हैं। ठीक है, तो कोएनोसाइट्स से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
स्पॉन्जेस का, ठीक है। तो स्पॉन्जेस में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम, तो स्पॉन्ज के पास क्या आती है? स्पॉन्ज की बॉडी, स्पॉन्ज बॉडी हैज़ न्यूमरस, स्पॉन्ज की बॉडी पे क्या होते हैं? कई सारे हैज़ न्यूमरस पोर्स, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? डेट इज, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टिया। और ये जो ऑस्टिया है इसके थ्रू पानी एंटर करता है। तो फॉर एंट्री ऑफ वाटर, फॉर एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की क्या होती है? यहाँ से एंट्री होती है किस में? इनटू द बॉडी वॉल पहले, ठीक है। देन इन अ लार्ज सेंट्रल कैविटी, एक लार्ज सेंट्रल कैविटी में, जिसको क्या कहते हैं हम? स्पॉन्जोसील, क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील। लार्ज, वही सेंट्रल कैविटी है, लार्ज सेंट्रल कैविटी जिसमें पानी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंड एग्जिट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू ऑस्क्यूलम, इसके थ्रू? ऑस्क्यूलम के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया वाटर कैनाल सिस्टम। और ये किस में हेल्पफुल है वाटर कैनाल सिस्टम? तो ये जो हेल्पफुल है, इट इज़ हेल्पफुल इन, किस में हेल्पफुल है? पहला पॉइंट, ये हेल्पफुल है हमारा गैदरिंग ऑफ फूड मटेरियल, फूड गैदरिंग में, गैदरिंग ऑफ फूड, ठीक है, फूड को गैदर करना है, पकड़ना में। दूसरा, एक गैदरिंग ऑफ फूड हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। और तीसरा है हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनमें क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है। ये जो स्पॉन्जेस हैं क्या हैं? दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर। और ये क्या है? प्रिमिटिव डिप्लोब्लास्टिक भी, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर हैं। प्रिमिटिव क्या है? डिप्लोब्लास्टिक भी हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि जिसमें दो सेल की लेयर जो है अरेंज होती है, ठीक है, जर्मिनल लेयर 2 सेल की, ठीक है, 2 लेयर अरेंज होती हैं सेल्स की। अगला, ये मल्टी सेलुलर हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब कि इसमें इनमें क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनका कैनाल सिस्टम देख लिया, ये मल्टी सेलुलर हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है, ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अगला, इनका न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन कैसा है इनका? न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और डाइजेशन कैसा है इनका? एंड डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, ठीक है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल के अंदर। तो साफ लिख देता हूँ थोड़ा, इंट्रासेलुलर, ठीक है। अगला, और ये डाइजेशन होता कि कहाँ पर है? एंड डाइजेशन एंड टेक्स प्लेस इन, डाइजेशन किस में होता है? टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल ऑफ कोएनोसाइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स क्या थी? जो हमारी कोएनोडर्म में क्या थे? सेल्स थे, उन्हें क्या कहते हैं? जो सेल्स थे वो कहते हैं फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, उन्हें क्या कहते हैं? हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। और कोएनोसाइट्स क्या होती हैं? कोएनोसाइट्स यूनिक फीचर होते हैं, यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। अगला,
न्यूट्रिशन हो गया। अब इनका देखते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू। एंड द एक्सक्रीटरी मैटर जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एक्सक्रीटरी मैटर और प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। सो स्पॉन्जेस क्या हैं? स्पॉन्जेस आर अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ और बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअली की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल की बात करते हैं तो बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बडिंग और बाय स्पेशल मास सेल्स, स्पेशल सेल मास, ठीक है, स्पेशल सेल मास जिन्हें क्या कहते हैं? कॉल्ड गैम्यूल्स। और गैम्यूल्स क्या कंटेन करते हैं? कंटेनिंग आर्कियोसाइट्स, ठीक है, आर्कियोसाइट्स, ठीक है, आर्कियोसाइट्स। और गैम्यूल्स क्या होते हैं? एंडोजीनस बड्स होते हैं, एंडोजीनस बड्स ऑफ, किसके एंडोजीनस बड्स हैं? एंडोजीनस बड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं हम एंडोजीनस बड्स, ठीक है, इन स्पॉन्जेस में, ठीक है, कॉल्ड गैम्यूल्स, ठीक है। और ये गैम्यूल्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? इन अनफेवरेबल कंडीशंस, इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसे मिटा देता हूँ, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं? हमारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि बोथ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, ठीक है। तो पहला कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और हर्माफ्रोडाइट हो गए, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। और इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एंड डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है जो कि अडल्ट से क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड अ लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट which is morphologically distinct from adult, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है। और अब एक चार्ट में देख लेते हैं कि कैसे एक फॉर्मेशन होता है ओवा और स्पर्मेटोजोआ का, फिर वो फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? उनमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद क्या बन जाता है? लार्वा बन जाता है। एम्फीब्लास्टुला किस में बनता है? एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइम्यूला, पैरेनकाइम्यूला, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला होता है हमारा साइकॉन में,
और पैरेन्काइमुला होता है हमारा ल्यूकोसोलेनियम, ठीक है, ल्यूकोसोलेनियम। अब अगला देखते हैं कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं। ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल से आप लिख देता हूँ, एसिमेट्रिकल, ठीक है। बट कुछ क्या होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, तो एग्जांपल लिख दे रहा हूँ मैं, बट सम आर रेडियली सिमेट्रिकल लिख दे रहा हूँ, चलो, बट सम आर रेडियली सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल हो गए हमारे जैसे इसमें साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। और स्पॉन्जेस जो हैं, स्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर्स का, ठीक है। तो इन स्पॉन्जेस स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। अब देखते हैं स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर को सिक्रीट कौन करता है। तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर को सिक्रीट करता है, स्पिक्यूल्स को तो सिक्रीट करता है कौन, पहला स्क्लेरोब्लास्ट्स, और स्पॉन्जिन फाइबर को सिक्रीट कौन करता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट, कौन, स्पॉन्जियोब्लास्ट, ठीक है, स्पॉन्जियोब्लास्ट। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों हमारे प्रेजेंट होते हैं मीजेनकाइम, किसमें, मीजेनकाइम, ठीक है। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे मीजेनकाइम में, ठीक है। मीजेनकाइम मैंने बताया था क्या है, एक पिनाकोडर्म और पोएनोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है, एक जिलेटिनस मटेरियल पाया जाता है जिसको कहते हैं मीजेनकाइम, और ये दोनों यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। स्केलेटन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है, स्केलेटन इज इंटरनल, ठीक है, स्केलेटन इज इंटरनल, और कंसिस्ट करता है स्केलेटन के टाइनी, छोटे, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, इसे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। तो स्केलेटन जो है कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी, क्या टाइनी, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, और फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है, फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया जो कि लोकेटेड होते हैं किसमें, लोकेटेड इन मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में क्या होता है, ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है, मीजेनकाइम में लोकेटेड होते हैं। और मैंने बता दिया कि स्क्लेरोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करते हैं क्या, स्क्लेरोब्लास्ट सिक्रीट्स स्पिक्यूल्स, और स्पॉन्जियोब्लास्ट सिक्रीट स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। तो देखते हैं पहले अब वो जो मैं चार्ट की बात कर रहा था, तो पहले क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, ओवा का एंड स्पर्मेटोजोआ का, किससे होगा, फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, ठीक है, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, पोटेंट सेल्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा और स्पर्मेटोजोआ में मदद करते हैं, ठीक है, मतलब यही टोटीपोटेंट सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा आर्कियोसाइट्स हो गया, ठीक है। अब
अब देखते हैं वो चार्ट, ठीक है। फॉर्मेशन हो गया स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा का, ठीक है। अगला, जब इनमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन था ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने के बाद क्या बन जाएगा, ये लार्वा बनेंगे, ठीक है। लार्वा बनेंगे, जो कि लार्वा एग्जाम्पल है जैसे कि एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला जो किस में बनेगा, साइकॉन में। और दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइम्यूला, पैरेनकाइम्यूला जो कि किस में बनेगा, ये बनेगा हमारा ल्यूकोसोलेनिया में, ल्यूकोसोलेनिया में, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा की 3 क्लासेज हैं, पोरीफेरा की 3 क्लासेज, ठीक है। तो पोरीफेरा की 3 क्लासेस पढ़ते हैं। तो आज ये पोरीफेरा ख़त्म ही होने वाला। पोरीफेरा की 3 क्लासेज हैं, पोरीफेरा हैज़ 3 क्लासेज, ठीक है। पोरीफेरा के 3 क्लासेस पढ़ते हैं, 3 क्लासेस। पहली है हमारी, दूसरी और ये तीसरी है। पहली है हमारी कैलकेरिया, कैलकेरिया, ठीक है। दूसरी है हमारी, एक मिनट, तीसरी है हमारी डेमोस्पोंजिया, हाँ याद आ गया सेकंड मुझे, हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्सेक्टिनेलिडा, ठीक है। HEXATI, समझ में आ रहा है ना, TINELLIDA, ठीक है। कैल्सेरियस का जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का, ठीक है। और इसका जो बना होता है वो हमारा 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स का, सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये बना होता है 1 to 4, या तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स या फिर और, ठीक है, और लिख देते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ, ठीक है, या दोनों का बना हो सकता है, ठीक है। और इसका जो हैबिटेट है कहाँ पाया जाता है, ये सारे मैराइन होते हैं, ऑल मैराइन, और फाउंड इन शैलो वाटर, ठीक है, शैलो वाटर। और इसमें है ऑल मैराइन और फाउंड इन डीप सी वाटर, गहरे समुद्र के पानी, ठीक है। यहाँ पे है मैराइन, और ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। तो अब इनके एग्जांपल देख लेते हो, तो एग्जांपल के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, एग्जांपल थोड़ा बड़े हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा ऊपर क्लासेस के नेम, फिर उनके नीचे उनके एग्जांपल, ठीक है। तो नाम लिखते हैं। पहला क्या था हमारा, कैलकेरिया, कैलकेरिया। दूसरा क्या था हमारा, हेक्सेक्टिनेलिडा, हेक्सेक्टिनेलिडा, ठीक है। तीसरा था हमारा डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया। तो कैल्सेरिया क्या है, कैल्सेरिया के एग्जांपल्स, कैल्सेरिया के एग्जांपल्स हैं हमारे साइकॉन, और जिसे कहते हैं स्काइफा, और उसको ही क्या कहते हैं, अर्न स्पॉन्ज, URN, अर्न स्पॉन्ज, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जांपल ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है। और साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया में दोनों में क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। और हेक्सेक्टिनेलिडा के एग्जांपल हैं, पहला है हमारा हाइलोनीमा, ठीक है, हाइलोनीमा, साफ नहीं, हाइलो HYALONEMA, ठीक है, हाइलोनीमा। और इसको क्या कहते हैं, ग्लास रोप स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, ठीक है। और दूसरा है हमारा क्या एग्जांपल, यूप्लेक्टेला,
टेला, ठीक है, EUPLACTELL, ठीक है। और इसको ऑल्सो नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, और दूसरा है हमारा ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, ठीक है। और श्रिम्प्स, जो शंख होते हैं हमारे श्रिम्प्स, जिनको कहते हैं स्पॉन्जी कोला, ये क्या होता है, क्रस्टेशियंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रस्टेशियंस शोज, क्या शो करते हैं, शोज कमेंसलिज्म विद देम, ठीक है, कमेंसलिज्म विद इट, ठीक है। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल है डेमोस्पॉन्जिया। डेमोस्पॉन्जिया का पहला है हमारा यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया जिसको क्या कहते हैं हम, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। यूस्पॉन्जिया हो गया। दूसरा हो गया हमारा स्पॉन्जिला, जो कि क्या है, सबको पता है क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्लियोना, क्या है, क्लियोना, ठीक है, CLIONA, ठीक है। क्लियोना, क्लियोना होता है हमारा बोरिंग स्पॉन्ज, ऑल्सो नोन एज बोरिंग स्पॉन्ज। और ये किसके लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल टू ओयस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हार्मफुल, इसका ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, हार्मफुल टू ओयस्टर्स, हार्मफुल टू ओयस्टर्स, ठीक है। तो पॉरीफेरा ख़त्म होता है, और इसे पढ़िए आप अपनी NCERT से।